बेसिक शिक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजेश कुमार। बच्चों को सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण तकनीक सबसे अच्छी है? बच्चों को कैसे सिखाएं? जीवन में हम जितने भी कार्य करते हैं उसमें हमारी सफलता हमारी मेहनत व लगन के अलावा सबसे अधिक हमारी तकनीक पर निर्भर करती है। तकनीक अर्थात टेक्निक या तरीका हमारी सफलता हमारे काम करने के तरीके पर सर्वाधिक निर्भर करती है। कहते हैं, यदि आप अपना 100% देकर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने कार्य करने का तरीका बदलिए। आज हम उन शिक्षण तकनीकियों की बात कर रहे हैं जिसे बड़े बड़े शिक्षाविदों ने अथक परिश्रम से इजाद किया है। अपने विद्यार्थी जीवन की 2 बातें सबको याद होंगी। कक्षा में लाइन से बैठना, चाहे वह किसी भी विषय की हो, चाहे कैसा भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो। और दूसरी घटना काफ़ी रोचक है। अक्सर ऐसा हुआ होगा कि एक अधिक जानकार एवं विद्वान शिक्षक की कक्षा हम छोड़ दिया करते थे, जबकि एक सामान्य शिक्षक की कक्षा हम कभी मिस नहीं करना चाहते थे। यह अंतर तकनीक की वजह से होता था। शिक्षाविदों ने 18 शिक्षण तकनीकियों की बात की है जिसका उपयोग करके हम वह लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेंगे जिसे पाना चाहते हैं। पहली तकनीक है संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण। आप इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि बच्चों के सीखने पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम एक प्रिंट रिच मटेरियल से पूर्ण कक्षा के वातावरण में बच्चों के सीखने की क्रिया को सुगम व तीव्र कर सकते हैं। दूसरी तकनीक है कक्षा प्रबंधन, बैठक व्यवस्था। कक्षा प्रबंधन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी को बहुत सीमा तक प्रभावित करता है। शिक्षक को अपनी कक्षा की बैठक व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए जिससे सभी बच्चों को प्रतिभाग करने व सीखने का पर्याप्त अवसर मिले। बैठक व्यवस्था विषय वस्तु के अनुसार बदलते रहना चाहिए। इससे बच्चों में उत्सुकता बढ़ती है और वे तेजी से सीखते हैं। कुछ बैठक व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं अर्धचंद्राकार, वृत्ताकार, लाइन से बैठने पर छोटे बच्चे आगे और बड़े बच्चे पीछे, रोस्टर से बच्चों की सीट चेंज करना, विभिन्न क्षमता वाले बच्चों की जोड़ी बनाकर बैठाना, कम सुनने वाले, कम बोलने वाले, कम नज़र वाले व शर्मीले बच्चों को आगे बैठाना। बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठाना लाभदायक होता है। तीसरी तकनीक है रोचक प्रस्तावना। शिक्षक जब कक्षा में जाएं तो अपना पाठ शुरू करने से पहले अपने विषय वस्तु में मनोरंजक व रोचक ढंग से प्रवेश करें। रोचक भूमिका से बच्चे उस विषय वस्तु को समझने के लिए उत्सुक हो जाएंगे और आपका आधा कार्य वहीं पूरा हो जाएगा। अतः शिक्षक शिक्षण योजना का निर्माण करते समय रोचक प्रस्तावना तकनीक का ध्यान अवश्य रखें। चौथी शिक्षण तकनीक है शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग या अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टीएलएम। जो टीएलएम हम किसी प्रकरण को समझाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं उसका चुनाव व प्रयोग ठीक ढंग से करें। टीएलएम को केवल दिखाने की वस्तु न बनाएं। टीएलएम के सही प्रयोग से बच्चों का सीखना सुगम, रोचक व स्थायी हो जाता है। कुछ शिक्षण अधिगम सामग्री इस प्रकार हो सकती है: चार्ट्स, ग्लोब, शैक्षिक खेल, गिनतारा, फ्लैश कार्ड्स, चित्रकथाएँ, स्थिर मॉडल, क्रियाकारी मॉडल, डायस, ऑडियो, वीडियो, ज्यामितीय आकृतियाँ, मानचित्र, नेपियर स्केल, स्वयं शिक्षक, कक्षा के बच्चे, परिवेशी वस्तुएं तथा अन्य वह सब कुछ जो बच्चों को सिखाने में मदद करे।
पांचवी शिक्षण तकनीक है शैक्षिक गतिविधियां। किसी भी प्रकरण का शिक्षण शिक्षक के हाव भाव से परिपूर्ण होना चाहिए। कोई भी नवाचार, कोई रोचक खेल या रोल प्ले जो प्रकरण को स्पष्ट करने में सहायक हो, ये सभी शैक्षिक गतिविधियां हैं। छठी शिक्षण तकनीक है प्रश्न पूछना। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षक और बच्चों दोनों को प्रश्नों के बाणों की बौछार करना चाहिए। बच्चे जिज्ञासावश जो भी प्रश्न पूछें, उनका उत्तर शिक्षक द्वारा सहज एवं सरल रूप में दिया जाना चाहिए। वहीं शिक्षक भी बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा उनका आकलन करने के लिए पढ़ाते समय बीच बीच में बच्चों से प्रश्न करते रहें। शिक्षकों को हमेशा अपनी कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सातवीं शिक्षण तकनीक है सीखने के लिए बातचीत या टॉक फॉर लर्निंग। परंपरागत कक्षाओं में जब शिक्षक प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे अनुशासित होकर सुनते हैं, फिर एक दूसरे का मुंह ताकते हैं। कुछ तो स्वयं को छिपाने का प्रयास भी करते हैं। यह ध्यान रखना है कि कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों की क्रियाशीलता अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षक का सदैव यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चे शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रहें। अतः शिक्षक उन गतिविधियों का नियोजन करें जिसमें बच्चे तार्किक ढंग से चिंतन मनन करते हुए परस्पर बातचीत करके प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। आठवीं शिक्षण तकनीक है बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का उपयोग या यूज ऑफ वर्कशीट। शिक्षक द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के बाद बच्चों की स्पष्ट समझ विकसित करने के लिए संबंधित विषय की वर्कशीट तैयार कर बच्चों को देना चाहिए, जिससे उन्हें स्वयं कार्य करने के अवसर मिलेंगे। इससे बच्चों में तार्किक चिंतन का विकास होगा तथा अभ्यास के अवसर भी मिलेंगे। नवीं शिक्षण तकनीक है सभी को शामिल करना, इन्वॉल्विंग ऑल। किसी भी शैक्षिक गतिविधि का चयन करते समय इसका ध्यान रखें कि उसमें सभी बच्चे शामिल हों। इसके लिए शिक्षक कई प्रकार की गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं। आगे की 9 शिक्षण तकनीकियाँ शिक्षण तकनीक भाग 2 में दी गई हैं।